हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जो एचटेट के एग्जाम की जो एप्लीकेशन थे ना फॉर्म, जो पहले 14 तक फिल होने थे, तो उसकी एक दिन डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। तो इसी की आपको इन्फॉर्मेशन बतानी थी कि अगर आज भी कोई अब भी कोई चाहता है तो अभी भी आपके पास 14-15 2 दिन है। आप चाहो तो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर पाओगे। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगी, तो वहां से आप देख सकते हो कि जो एस्टेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म थे ना उनकी जो डेट एक्सटेंड हुई है। तो इसी डेट के एक्सटेंड होने के साथ साथ जो यहाँ पे करेक्शन की डेट हुई थी ना वो भी चेंज हो गई, क्योंकि जब लास्ट डेट वो 14 थी ना तो तब उसमें जो करेक्शन के दिन जो दो मिल रहे थे वो थे 15 नवंबर को और 16 को। तो अब जो एग्जाम के फॉर्म की ही डेट है वो एक दिन एक्सटेंड हो गई, तो वो अब 14 ना होके 15 हो गई है। तो फिर करेक्शन की डेट है वो भी तो 2 दिन पीछे जाएगी ना, तो वो हो गई 16 और 17 को। तो अब भी कोई फॉर्म भरना चाहता है तो वो भर सकता है, अभी भी आपके पास टाइम है। क्योंकि देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बस एस्टेट का एग्जाम है वो दे के देखना होता है, लेकिन वो दे के देखने में भी अगर आप प्रिपरेशन करके दे सकते हो ना तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास दिन है। 25 डेज अभी भी है आपके पास लगभग। तो अगर आप इन 25 डेज में भी अच्छा खासा टाइम दोगे तो एस्टेट इतना भी बड़ा कोई एग्जाम नहीं है। तो यहाँ पे ये वीडियो आपको बताने के लिए थे क्या है कि एस्टेट लास्ट डेट रिमाइंडर। तो अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है, किसी चीज के वेट में बैठे हो, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो पहले जो इसकी डेट थी ना वो 14 नवंबर को थी और लास्ट डेट थी, और अब वो चेंज हो गई, कहाँ पे हो गई है 15 नवंबर को हो गई है। मीन्स एक ही दिन ज्यादा दिया है, क्योंकि कई बच्चों का ये था कि साइट हैंग हो रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है साइट पे। तो वहां से आप विजिट करके देख सकते हो, मैं आपके मेरे अपने चैनल पे कम्युनिटी सेक्शन में उसको डाल दूंगी, तो वहां से आप देख सकते हो। तो वो जो डेट है ना आपकी चेंज होके 15 हो गई है। और इसी के साथ अब यहाँ पे जब 14 एग्जाम ये थी फॉर्म फिलअप की डेट थी ना लास्ट, तो करेक्शन के लिए 15 और 16 डेट थी। तो अब यही चीज 15 हो गई है, तो यहाँ से करेक्शन की डेट है वो 16 और 17 नवंबर हो गई है। करेक्शन का मतलब क्या है, देखो आपको जब आपका एस्टेट सर्टिफिकेट आता है ना तो वहां पे आपका नाम मिलता है, फादर्स नेम मिलता है। तो ये वाली चीजें, मदर्स नेम हो गया, तो ये वाली चीजों में अगर आपने गलती की है तो उसको आप सुधार सकते हो। किसी भी मार्क्स की क्वालिफिकेशन में आपने गलती की है वो सुधार सकते हो। अगर आपने सेंटर है पहले कभी कहीं और फिल किया है और अब कहीं और पे चेंज करना चाहते हो, तो इन 2 दिनों में वहां पे पोर्टल होएगा ओपन करेक्शन विंडो का, जैसे आपने सीटेट में देखा होगा ना। तो वैसे ही करेक्शन विंडो का एक ऑप्शन आएगा, तो वहां से जाके आप अपने जो भी आपने एग्जाम में अगर यहाँ पे गलतियां की हैं तो उनको आप सुधार सकते हो यहाँ पे जाके। और जो एग्जाम है वो तो हमारा 7-8 दिसंबर को ही होएगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। 7 को हमारा होएगा पीजीटी लेवल का, लेवल 3 का, और 8 को होएगा सुबह मॉर्निंग में तो होएगा टीजीटी का और इवनिंग में होएगा पीआरटी का। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो चेंज बस यहाँ पे हुआ है। और उसके बाद कमेंट में एक मोस्ट कॉमन डाउट ये था कि क्या करेक्शन के लिए पैसे लगेंगे। तो देखो आपको करेक्शन जब विंडो ओपन होएगी ना तो उसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको सिंपल वहां पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर मिला होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा और उसके साथ जो पासवर्ड होगा ना वो फिलअप करके आप वहां से अपने जो अपना जो एस्टेट एग्जाम है ना उसमें कोई भी करेक्शन है वो कर सकते हो। तो उसके लिए आपको 2 दिन मिलेंगे, 16 और 17। फिलहाल अभी आपके पास 14 और 15 2 दिन है फॉर्म फिलअप के लिए। अगर आपने अभी भी ये है कि भरूं या ना भरूं तो भर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो देखो क्योंकि मान लिया कि इसके जो पैसे लगते हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन कोई नहीं, अगर आप दे के देखना चाहते हो और दे के देखना भी ऐसे चाहते हो कि अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे ना तो फिर आपने तैयारी के साथ ही देना, क्योंकि 20 दिन 25 दिन बहुत ठीक हो जाते हैं। बहुत से बच्चे हैं वो लास्ट 25 डेज में भी एग्जाम है वो क्रैक कर जाते हैं। तो इतना बड़ा ये कोई एग्जाम नहीं होता, और अब तो एस्टेट की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो चुकी है। तो अगर आपने एक बार भी क्वालिफाई किया है तो वो लाइफ टाइम आपके काम आएगा। साथ ही अब वैकेंसीज भी बोल रहे हैं, तो अगर यहाँ पे एस्टेट के बाद वैकेंसी आती है तो उनमें भी आपको फाइट करने का मौका मिलेगा। तो सारी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। और एक डाउट ये था कि क्या फाइनल ईयर वाले वैलिड हैं, तो बिल्कुल फाइनल ईयर वाले वैलिड होंगे एग्जाम में, कोई भी इसको डाउट लेके नहीं चलना आपने, फाइनल ईयर वाले एग्जाम में वैलिड होंगे। और वहाँ पे अगर आपका रिजल्ट फर्स्ट ईयर का आया है तो वहाँ पे आप रिजल्ट की डिटेल है वो डाल सकते हो फर्स्ट ईयर वाले की, जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है। अब देखो मेरे टाइम पे ये था कि जो केयूके यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है ना वो बाद में आया, क्योंकि वो लेट है, वो रिजल्ट बहुत लेट देती है। तो कई बच्चों का अगर अभी तक भी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो नहीं आया है तो फिर आप उसको यहाँ पे आपको ब्लैंक, अब कई बच्चों का था कि मैम ब्लैंक करके फिर
फिलअप हो गया, मीन्स सबमिट हो गया फॉर्म, बीएड लिखा और यहाँ पे ये है कि मैम बीएड की क्वालिफिकेशन का ही वो नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आपको एक प्लस का निशान मिलेगा। जैसे कि आप फॉर्म फिल करोगे ना, तो उस प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको एक कॉलम मिलेगी वहां से, और उसमें आपने बीएड की डिटेल डालनी है। और बीएड की डिटेल में अगर आपका फर्स्ट ईयर का अपियरिंग में आप हो तो फर्स्ट ईयर का डाल सकते हो, अदरवाइज वहां पे आप उसको बीएड लिख के ब्लैंक छोड़ोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अपियरिंग ही माना जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट ईयर के मार्क्स है तो आप उनको डाल सकते हो, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो। क्योंकि वही ऐसा सब अपनी लेवल पे सभी जगह चीजें क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तो जो भी चीज आपको अपने लेवल अपने हिसाब से अच्छी लगे ना वो कर लेना आप। तो बस यही था कि फाइनल ईयर वाले भी एप्लीकेबल होंगे, और करेक्शन है वो 16 और 17 को होएगा, और अभी भी टाइम है, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।